पार्टी खत्म होने पर जब नसीम अपने घर आया तो बेला घर के बाहर ही लेटी हुई थी। नसीम के पूछने पर वो कहती है कि मैं तुमसे पहले कैसे सो सकती हूँ। ये सुनकर नसीम उसे समझाता है कि तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं, अपना काम खत्म कर तुम आराम कर सकती हो। नसीम के पड़ोस में ही एक अमीर आदमी का घर था जिसमें रीटा नाम की नौकरानी काम करती थी। घर के कामों के साथ साथ वो आते जाते लोगों को लुभाने का काम भी करती थी। उधर रेस्टोरेंट में नसीम बेला के बनाए पकोड़े अपने ग्राहकों में बांटता है। बेला के बनाए पकोड़े सबको बेहद पसंद आते हैं, इसलिए नसीम खुश होकर बेला के लिए एक तोहफा लेकर आता है। काफी रात हो गई थी। वो जब बेला के पास आता है तो वो बिना कपड़ों के सो रही थी। नसीम खुद को संभाल कर उसे तोहफा देता है, जिसे देखकर बेला बेहद खुश हो गई। जबकि बेला का नशीला बदन देखकर नसीम खुद को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और उसे दबोच लेता है। बेला तो पहली नजर में ही नसीम को दिल दे बैठी थी, इसलिए वो भी उसका साथ देने लगती है। बेला नसीम के साथ रिश्ता बनाकर खुश थी, इसलिए वो दिल से घर के सारे काम करने लगी, जबकि नसीम पूरा दिन बेला के ख्यालों में खोया रहता। ऐसे ही एक दिन वो बेला के ख्यालों में डूबा हुआ था और अचानक उसे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ, क्योंकि रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया था। लेकिन जब उसने हिम्मत कर बाहर देखा तो सामने बेला खड़ी थी और सभी लोग उसे ही देखकर चुप हुए थे, क्योंकि वो पहली बार सबके सामने आई थी। धीरे धीरे इन दोनों का प्यार बढ़ने लगा और मारिया इन दोनों के लिए काफी खुश थी। बेला इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसे पाना चाहता था। देखते ही देखते रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोग बेला को पटाने की कोशिश करने लगे। बेला को लगता था कि सभी उसे पसंद करते हैं, लेकिन नसीम जानता था कि ये लोग बेला को नहीं बल्कि उसके जवान बदन को पसंद करते हैं। कुछ ही दिनों बाद कस्बे में एक इंजीनियर आता है जिसने अपने आविष्कारों से कस्बे के लोगों की जिंदगी आसान कर दी। रोज की तरह रीटा आज भी मर्दों को लुभाने में लगी हुई थी, जबकि टोनी नसीम को बताता है कि बेला को पाने के लिए एक जज उसके पड़ोस में रहने आ गया है। टोनी की बात सुनकर नसीम ने बेला से शादी करने का फैसला कर लिया, जिसमें टोनी उसकी मदद करने वाला था। नसीम घर आकर बेला को बताता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बेला नसीम से प्यार करती थी, इसलिए वो भी शादी के लिए राजी हो जाती है। जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। नसीम और बेला तो इस शादी से खुश थे ही, लेकिन मारिया उनसे भी ज्यादा खुश थी। दिन भर काम कर जैसे ही नसीम घर आता तो बेला उसकी बंदूक को सहलाकर उसकी सारी थकावट दूर कर देती। नसीम उसे अपने साथ हर जगह ले जाने लगा, लेकिन जल्दी ही वो समझ गया कि बेला अमीर लोगों का रहन सहन कभी नहीं अपना सकती। अब तो उसे बेला के अनपढ़ होने पर भी शर्म आने लगी थी। इसी बीच इंजीनियर को रीटा के मालिक की बेटी वीना से प्यार हो गया। दोनों को जब भी मौका मिलता तो वही शुरू हो जाते, लेकिन जैसे ही इस बात का पता वीना के पिता को लगा तो उसने इंजीनियर को वीना से दूर रहने की धमकी दे दी, जिसके बाद वो दोनों कस्बे से भाग गए और ये बात भी आग की तरह पूरे कस्बे में फैल गई। वीना के जाने से रीटा खुश थी, क्योंकि वो जेरी नाम के आदमी को पसंद करती थी, जबकि जेरी को वीना पसंद थी। और अब वीना के जाते ही वो जेरी के करीब आने लगी थी। उसने जेरी को एक खत लिखकर सब कुछ बता दिया और इस तरह इन दोनों का भी चक्कर शुरू हो गया। एक रात कस्बे के एक जाने माने आदमी को किसी ने गोली मार दी, जिसके बाद पूरा कस्बा हमलावर को ढूंढने लग गया और हमलावर बचता बचता नसीम के घर में घुस गया। नसीम इस वक्त नींद में था, लेकिन बेला ने कोई आहट सुन ली थी। जब बेला देखने के लिए उठी तो हमलावर उसे पकड़ लेता है, जो उसी का दोस्त फैनी था। फैनी उसे बताता है कि मुझे टोनी के पिता ने हमला करने को कहा था। इसके बाद फैनी बेला को टोनी के पिता के पास भेजता है ताकि वो उसे फैनी के बारे में बता सके। टोनी के पिता उसे बताते हैं कि उसने फैनी की मदद कर बहुत अच्छा काम किया है और उसी दिन से बेला टोनी और उसके पिता के करीब आने लगी, जबकि नसीम को इसकी भनक तक नहीं थी। दिन बीतते गए और फैनी की तलाश चलती रही, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। आजकल नसीम को बेला पर शक होने लगा था कि जैसे वो उससे कुछ छुपा रही हो, लेकिन बेला का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है। बेला का दूसरे मर्दों से मिलना नसीम को पसंद नहीं। बेला अब भी सर्कस देखना चाहती थी, लेकिन नसीम उसे अमीर लोगों का हिस्सा बनाना चाहता था। बेला नसीम के कहने पर अमीरों की महफिल में आ तो गई थी, लेकिन वो खुश नहीं लग रही थी। वो किसी भी एंगल से अमीर नहीं लग रही थी, इसलिए हर कोई उसका मजाक बना रहा था। लेकिन जैसे ही टोनी और उसके पिता महफिल में आते हैं तो वो सबसे पहले बेला से मिलते हैं, जिसे देखकर नसीम खुश हो गया। देर रात को जब वो घर वापस आए तो बेला छुपकर सर्कस देखने पहुंच गई। यहाँ उसे बहुत मजा आता है। आज वो बेहद खुश थी, लेकिन जल्दी ही उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला था। अगले दिन जब नसीम रेस्टोरेंट में आया तो उसका एक नौकर चोरी कर रहा था। नसीम उसे पीटने लगा और मार से बचने के लिए नौकर कहता है कि तुम्हें मुझ पर नहीं बल्कि अपनी बीवी पर ध्यान देना चाहिए, जो रोज तुम्हारे ही दोस्त टोनी को अपना रस पिलाती है। उसकी बात सुनकर वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचता है। यहाँ सच में बेला टोनी के साथ थी। टोनी उससे माफी मांगता है, लेकिन नसीम उसकी पिटाई कर वहाँ से भगा देता है और उसके बाद उसने बेला को अपने घर से जाने को कह दिया। हर बार की तरह ये बात भी सबको पता चल गई। नसीम बेला से बहुत प्यार करता था और वो चाहकर भी उसे मार नहीं सकता था। इसलिए उसके एक वकील दोस्त ने टोनी और बेला पर ये इल्जाम लगा दिया कि टोनी की मदद से बेला ने नसीम से नकली शादी की थी ताकि वो इस कस्बे में आराम से रह सके। जल्दी ही सभी ने मान लिया
लिया कि इनकी शादी नकली थी और इस तरह नसीम बदनामी से बच जाता है। अब कर्नल की तरह नसीम भी जश्न मनाने लगा। वो खुश तो बहुत था, लेकिन फिर भी उसे हर जगह बेला ही नजर आ रही थी। खुश होते हुए भी वो उदास रहने लगा था। उसे लगता था कि बेला कस्बा छोड़कर उससे दूर चली गई है, जबकि बेला तो उसके पास ही थी और वो छुप छुप कर उसे देखती रहती थी। बेला को अपनी हरकत का पछतावा तो बहुत था, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी। यहाँ एक तरफ नसीम का रिश्ता टूटा था, तो वहीं दूसरी तरफ जेरी और रीटा का रिश्ता आगे बढ़ रहा था। एक दिन अचानक टोनी के पिता की मौत हो गई और उसके फ्यूनरल पर नसीम की नजर बेला पर पड़ती है। टोनी के पिता की मौत के बाद कस्बे में जश्न मनाया गया, क्योंकि वो इस कस्बे का मेयर था और उसके कानून बेहद सख्त थे। जब भी कोई उस साले के खिलाफ आवाज उठाता तो वो साला उसे मरवा देता था, इसीलिए लोग उसके मरने पर इतने खुश थे। उसी रात जब नसीम अपने घर आया तो उसने बेला को देख लिया, जो छुपकर उसे ही देख रही थी। कहानी के आखिर में उसने बेला को माफ कर अपना लिया, क्योंकि वो समझ गया था कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते।